स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आज का टॉपिक आपको देख के पता लग गया होगा कि आज हम जनरल कंपटीशन के टाइम एंड वर्क चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी भी चैप्टर पढ़ना रहता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए काफी उपयोगी है और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में तुरंत आए हैं, यानी वो बिगिनर्स है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जिन्होंने पहले भी स्टार्टिंग किया है उनके लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जिस तरह से हम इस चैप्टर को डील करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से क्वेश्चन के पैटर्न को, रेंज को धीरे धीरे हम लोग उठाएंगे और जो हाईएस्ट लेवल एग्जाम में पूछा गया है अभी तक क्वेश्चन, वहां तक हम क्वेश्चन के रफ्तार को लेकर जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करते हैं कि आप सभी जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है उन्हें काफी ध्यान से समझेंगे और यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि टाइम एंड वर्क से संबंधित है, यानी समय तथा कार्य, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसा पहला कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं कि यदि वन बाई एक्स काम करने में लगा समय बराबर एक दिन है, मतलब हम किसी काम के कुछ भाग, कोई वन बाई एक्स काम को हम लोग एक दिन में कर रहे हैं, तो एक काम करने में लगा समय जो होगा वो कितना होगा, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्टूडेंट, लिख सकते हैं x में। यानी हम एक एग्जांपल लेकर चले इस क्वेश्चन का। अगर एग्जांपल में ऐसा बोला है स्टूडेंट कि अगर कोई व्यक्ति जो है 1/3 काम जो है वो कर ले रहा है एक दिन में, ठीक है, 1/3 काम कोई व्यक्ति वो पूरा कर ले रहा है एक दिन में, तो एक काम पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे स्टूडेंट, हमें पता चल जाएगा कि कितना दिन, 3। बात आप समझ लेंगे, ठीक है। यानी सिंपल है, 1/3 काम एक दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। इसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्या होगा कि आपको ऊपर फ्रैक्शन में 1 ना दिया जाए, आपको ऐसा दे दिया जाए कि एक व्यक्ति 2/5 काम 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, 2/5 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना दिन में करेगा स्टूडेंट, ठीक है, एक काम कितना दिन में करेगा, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, यानी 10 × 5 डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में, यानी 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 25 दिन में वो पूरे काम को खत्म कर देगा। आप क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे होंगे स्टूडेंट, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक यहीं से स्टार्ट है टाइम एंड वर्क का। और ध्यान से हर एक चीज को समझते जाइएगा, बारीकी से नोट करते जाइएगा। आपको जो पैटर्न है क्वेश्चन का वहां तक आने के लिए ये बेस का जानना जरूरी है, और ये बेस आपको कंप्लीट है तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल आसानी से इस बेस को समझते हुए जाइए, ठीक है स्टूडेंट। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। जैसा कि हमारे पास यहां पे लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति x दिन में एक काम करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी दिन लगा, इसी तरह से मान लीजिए कि x दिन लगा उसे एक काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन का कार्य हो जाता है 1/x। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 5 दिन में एक काम को पूरा कर लेता है, ठीक है, 5 दिन में एक काम को पूरा कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा स्टूडेंट, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में, एक दिन में उसके द्वारा पूरा किया गया काम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/5, ठीक है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन लिखा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति 10 दिन में एक काम करता है
तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम, तो आपको पता चल जाएगा 1/10 हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता चले कोई व्यक्ति 3.1/2 दिन में एक काम को करता है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये 3.1/2 है, यानी 7/2 दिन इसे लिख सकते हैं। 7/2 दिन में एक काम करता है स्टूडेंट, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो अगेन फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर आके डिवाइड में है तो ये आके मल्टीप्लाई में ऊपर, और 7 मल्टीप्लाई में ऊपर तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा स्टूडेंट, 2/7 हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी चीज आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है स्टूडेंट, और दोनों क्वेश्चन एक स्टेप पर अगला स्टेप ये आगे, एक स्टेप का क्वेश्चन ये है और ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ के ये क्वेश्चन, यानी दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है, और इसे हम बारी बारी से सॉल्व करके समझेंगे कि इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नया नहीं है, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है बस उसी का यूज करना है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि राम किसी काम का 2/3 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम खत्म करने में उसे कितना समय लगेगा। अब आपको पता है स्टूडेंट, बिल्कुल शॉर्ट में हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को कि 2/3 काम, ठीक है, 2/3 काम वो कितना दिन में पूरा करता है कोई व्यक्ति, यानी राम जो है कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। तो एक काम पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा स्टूडेंट, तो जाहिर तौर से बात है, इधर जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में होता है, और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आकर यहाँ पे डिवाइड में हो जाता है, यानी यहां से काटे तो 2 3 जा 6, यानी 3 3 जा 9, यानी कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, तो 9 दिन में। ठीक है, आप इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे। अभी हमने थोड़ा सा पहले इस तरह के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करने के लिए बताया था, ठीक उसी को लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक यहाँ क्वेश्चन जो इससे एक स्टेप आगे की ओर जाता है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग यहां तक सॉल्व करना है, हूबहू जैसे हमने इसमें सॉल्व किया था उसी तरह से उसमें भी पहले सॉल्व करके एक काम को पूरा करने में कितना समय लगता है उसे फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2/3 काम पूरा होने में कितना दिन लग जाता है, 8 दिन। तो एक काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा स्टूडेंट, तो 8 × 3/2। अब ये चीज आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमने किया है, जस्ट इस क्वेश्चन में हमने अभी जिक्र किया। ठीक है, तो 2 से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 4 जा 8, यानी 4 3 जा 12, यानी एक काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा स्टूडेंट, 12 दिनों में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए एक टर्म जोड़ा कि उस काम का 3/4 भाग वो कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर लेगा। तो दूसरा जो चीज हमने बताया था अभी कि अगर कोई व्यक्ति 1/2 काम अगर एक दिन में करता है तो एक काम कितना दिन में कर लेगा, 2 दिन में। ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एक काम 12 दिन में पूरा करता है तो 3/4 भाग वो काम कितना दिन में करेगा, तो 12 में हम क्या करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यानी 3/4 काम उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा स्टूडेंट, तो 9 दिन। ठीक है, आशा करते हैं आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट कि तेजा 5.1/7 दिन में किसी काम का 2/3 भाग पूरा कर लेता है, तो पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, समय निकालना है। जिस चीज को हमें फाइंड करना हो, जिस चीज को हमें निकालना हो, उसके क्वांटिटी को, उसके हमेशा वैल्यू को हमें दाहिने साइड में रखना है। ठीक है, मतलब क्या है, हमें समय पूछ रहा है तो समय यहाँ दिया था। ठीक है, 7 × 5 = 35, 36/7 दिन में कितना काम करता है, 2/3। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2/3 वर्ग, यानी 2/3 काम करने में कितना समय लगता है, 36/7 दिन। अगेन हमने बताया था कि समय निकालना है तो समय हमेशा दाहिने साइड रखना है। तो एक काम पूरा करने में कितना समय लगा होगा, तो 36/7,
इंटू डिवाइड में 3 है, इधर आकर ऊपर मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 दूना 36, यानी कितना हो गया 54/7। तो इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज कर देंगे स्टूडेंट, 7/5/7 दिन हमारा आंसर। तो जो ये क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है स्टूडेंट, ये आपको बस बेसिक कंप्लीट करने में मदद करता है। यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए पहले इतना तक के बेसिक लेवल का जानकारी हमारे पास होना जरूरी था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसानी से इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बुक्स में रहते हैं उसे करने के लिए सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा टर्म इसमें है। ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है स्टूडेंट, ठीक है, ए है और बी उसे 20 दिनों में। तो हमारे पास दो व्यक्ति यहां मौजूद हैं, ए और बी। सबसे पहला स्टेप आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे समय का जिक्र करना है। ठीक है, यहाँ पे समय का जिक्र करना है। और फिर से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें जिक्र करना है कार्य क्षमता। हर तरह के क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको जरूर लिखना है, समय और कार्य क्षमता जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि पूरा टाइम एंड वर्क पूरा 4 कॉन्सेप्ट पे ही टिका हुआ है स्टूडेंट। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट समझ गए तो टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप ये दो चीज हमेशा लिख लेंगे, ए और बी जितने भी व्यक्ति दिए रहेंगे उसे लिख लेंगे। और सबसे पहला कॉलम में हम समय लिख लेते हैं और दूसरा में कार्य क्षमता लिख लेते हैं। अब समय तो आपके पास पहले से दिया हुआ है स्टूडेंट कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। सेम वर्क को ए 15 दिन में और बी 20 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहले इन दोनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, लघुत्तम निकालना है। तो 15 और 20 का एलसीएम जो हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया स्टूडेंट, आपको पता है कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये 60 जो एलसीएम आया ये होता है कुल काम। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, सिंपली अगर नंबर में आप समझना चाहे तो 60 काम हमें कंप्लीट करना है। यही माइंड में रखिए स्टूडेंट। ठीक है, 60 काम हमें कंप्लीट करना है, यानी जो समय का एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, कुल काम को डिनोट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक बात समझ रहे हैं आप। बस अभी से एक स्टेप कार्य क्षमता में चलते हैं। तो कार्य क्षमता आपको कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, तो एलसीएम में समय से डिवाइड कीजिए। 15 से 60 में डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में 15 चौको 60, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 20 तिहाई 60। इसका मतलब क्या हुआ कार्य क्षमता का, तो कार्य क्षमता का मतलब समझने के लिए सबसे पहले ये यूनिट देखिए, क्या में दिया है, दिन। ठीक है, क्या में दिया है, दिन में। इसका कार्य क्षमता का मतलब यही हुआ कि ए जो है वो एक दिन में 4 काम को खत्म करता है। हमें कुल काम खत्म करना है 60। ए जो है एक दिन में 4 काम खत्म करता है, और बी जो है उसी एक दिन में 3 काम को खत्म कर लेता है। ठीक है, ए अकेले एक दिन में 4 काम खत्म करता है और बी अकेले एक दिन में 3 काम खत्म कर लेता है। और क्वेश्चन में कहा था दोनों मिलकर, यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए स्टूडेंट तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, 7 काम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, तो 7 काम खत्म करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आप एक चीज माइंड में रखिएगा हमेशा, ये फॉर्मूला हमेशा रखिए दिमाग में, आपको यूज आते ही जाएगा। यानी होता है ये फॉर्मूला, कुल काम बटा में कुल कार्य क्षमता, यानी कुल काम को हम कुल कार्य क्षमता से डिवाइड देते हैं तो काम पूरा होने में लगा समय हमेशा आता है स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज को गांठ बांध के अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं, 7, यानी कुल कार्य क्षमता कितना हो गया, 7, और कुल काम कितना है, 60 है। तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो हमें समय फाइंड करना है। तो कुल काम 60 और बटा में कुल कार्य क्षमता 7, यानी लिख सकते हैं 7 8 56, 8/4/7। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यही बेसिक है हमारा क्वेश्चन।
इतना तो आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए जानकारी होना चाहिए था। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके बुक में क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है, वो इस लेवल से स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट। और यही पैटर्न पे, यही कॉन्सेप्ट पर हम बहुत सारे तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपको अभी शुरू से जितना चीज बताया गया है, सारा का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। ठीक है, आप सबसे पहले देखिएगा कि इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हमने बताया था, तो डायरेक्ट आपको दिया था कि ए किसी काम को इतना दिन में और बी इतना दिन में कर सकता है। लेकिन अभी आपको काम एक ना देके काम का भाग दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, काम का जब भाग दर्शाया जा रहा है तो आप पहले से भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं कि ए जो है 1/4 भाग 1/4 काम करने में कितना समय लेता है, तो 10 दिन ले रहा है। तो एक काम पूरा करने में कितना समय लेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40 दिन। इसी तरह से बी का जिक्र करें तो बी जो है 1/2 भाग काम पूरा करने में कितना समय ले रहा है, तो 5 दिन ले रहा है स्टूडेंट। तो एक काम पूरा करने में बी कितना समय ले लेगा, तो 10 दिन का समय ले लेगा स्टूडेंट। ये भी आपको समझ में आ रहा है। और जस्ट पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करते हैं हम इसे। ए और बी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, समय। ठीक है, और समय के बाद क्या आता है, तो कार्य क्षमता आता है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में समझा है। ठीक है, तो सबसे पहले समय कितना दिया स्टूडेंट, ए 40 दिन में और बी 10 दिन में। इसका हम एलसीएम निकालने के लिए जाएं स्टूडेंट। ठीक है, तो 10 और 40 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको पता है कि 10 और 40 का एलसीएम भी 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहां से कार्य क्षमता फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, 40 से 40 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1, और 10 से 40 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4। इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में एक काम और बी जो है एक दिन में 4 काम खत्म करता है। जब दोनों मिल जा रहे हैं, जब दोनों मिल जाते हैं स्टूडेंट, तो एक दिन में कितना काम खत्म हो जाता है, 5 काम खत्म हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि समय जब फाइंड करना है तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा में कुल कार्य क्षमता, यानी 40/5, और इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर कितना दिन आ जाएगा स्टूडेंट, 8 दिन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो जो भी बेसिक चीज बताया गया बस वही बेसिक चीज है, काफी इजी है। आप कांस्टेंट माइंड रख के इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो टफ है, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगे स्टूडेंट। बस जरूरत है कि आप अपने फोकस को यहाँ पे बनाए रखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, जस्ट जैसे पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, समय, और उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग, कार्य क्षमता। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन में हम लोग लिखा उसी तरह से लिखेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10, जबकि बी जो अकेला है उसी काम को वो 30 दिन में करता है। जाहिर तौर से बात है, दो आदमी मिलकर कर रहे हैं तो जल्दी काम को कर लेंगे, और अकेले करना पड़ेगा तो काफी समय लगेगा। ठीक है, लेकिन पैटर्न वही है सॉल्व करने का स्टूडेंट। आपको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, तो आप जैसे ही एलसीएम यानी कुल काम निकालिएगा तो 10 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30 आ जाएगा। आप देख लीजिए कि यहाँ एलसीएम कितना है, 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो कार्य क्षमता फाइंड करना है। कार्य क्षमता फाइंड करते समय डिवाइड करते हैं, 10 से 3 बार में 30 कटेगा और 30 से 1 बार में। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आ गए क्वेश्चन। हमें फाइंड क्या करना था, निकालना क्या था स्टूडेंट। ठीक है, आपको पता था कि निकालना है ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अच्छा, ए और बी मिलकर कर रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 3। याद रखिए कार्य क्षमता क्या था, एक दिन में किया गया था। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं, 3, और बी अकेला एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 1। तो सोचिए स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग यहां दौड़ाइए कि बी अकेले एक भाग काम को ही खत्म कर रहा है, जबकि दोनों मिलकर 3 काम को खत्म कर दे रहे हैं।
तो इसमें ए कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, यानी ए का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हम यहां से निकालने के लिए जाएं तो 3 में से 1 घटा दिए तो कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा। यानी हम इसे पुट करके भी चेक कर सकते थे स्टूडेंट, ए का कार्य क्षमता नहीं पता था, बी का कार्य क्षमता था 1 और सब मिला के कार्य क्षमता था 3, तो ए का कार्य क्षमता हम यहाँ से फाइंड कर सकते थे, 3 - 1 कितना हो गया 2। आप आशा कर रहे हैं कि यहाँ समझ रहे होंगे, बी का कार्य क्षमता है 1 और दोनों को मिला के कार्य क्षमता है 3, तो 3 में से 1 घटा दिए तो ए का कार्य क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ए अकेला उस काम को कितने समय में खत्म कर लेगा, यानी हमको समय फाइंड करना है स्टूडेंट, तो समय फाइंड करना है तो आप ध्यान रखिए कुल काम बटा में कुल कार्य क्षमता, यानी 30 काम करना था ए को अकेले, तो ए अकेले एक दिन में 2 काम करता था, यानी पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा, 15 दिन। अब आशा करते हैं स्टूडेंट कि जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए हैं आपको, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, जनरल कंपटीशन में वही सक्सेसफुल हो सकते हैं जो अपने तैयारी को रेगुलर रखें। कभी भी बेटर समय नहीं आता है, अच्छा समय नहीं आता है तैयारी का। तैयारी जब से स्टार्ट कीजिए, रेगुलर कीजिए। जो स्टूडेंट रेगुलर रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है, और सभी सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट रहिए। आपको मैथ्स काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आशा करते हैं कि आप इसके महत्व को समझिएगा और रेगुलर इस तरह के वीडियो जो हम अपलोड करते आएंगे उसे देखिएगा, और आपको काफी कुछ इससे सीखने के लिए मिलेगा। खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी आप लोगों ने 12th का एग्जाम दिया है और जस्ट जनरल कंपटीशन की तैयारी में आए हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफी मददगार साबित होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते हुए रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।